तो अभी हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में सीखेंगे क्या होता है। याद होगा अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P was equal to 2l into q. 2l into q. What is this q? q is the charge. यहाँ प्लस q, यहाँ माइनस q चार्ज। और डाइपोल मोमेंट में ये डाइपोल है, इसका डेफिनेशन क्या था कि ये जो चार्जेस हैं वो इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट इन नेचर होने चाहिए एंड डिस्टेंस 2l होने चाहिए, और ये था उसका डाइपोल मोमेंट। सेम वैसे ही बनेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तो बनाना पड़ता है, वो तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है वहां पे। यानी एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक साउथ पोल रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे, ये दोनों हमेशा एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इन लोग को हमको एक साथ ही बनाना पड़ेगा। मान लो ये एक हो गया बार मैग्नेट, ये हो गया दूसरा बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दोनों के बीच का मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं, मैग्नेटिक लेंथ हो गया अगर 2l, तो 2l तो कवर हो गया सेक्शन। अब बारी आ रही है कि इंडिविजुअल चार्जेस था q, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। अब ये पोल स्ट्रेंथ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, जब इसको डिराइव करेंगे इसका वैल्यू। एनीवेज, यहाँ पे जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट को ऐसे लिख रहे हैं, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखेंगे Pm, या फिर मोर फेमस टर्म कैपिटल M। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से दिखाया जा सकता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M से दिखाया जाता है। दिस इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2l इंटू m। ये याद रखना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, एक साथ लिख दो 2lm, जैसे कि 2ql वहां पे लिखते हैं, एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन किधर है इसका मैग्नीट्यूड तो ये है, डायरेक्शन किधर है इसका, तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद रखना, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये इसका डायरेक्शन है। जस्ट एज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन कैसा होता है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक वैसे ही यहां भी इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसका भी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। इसका यूनिट है जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, ऐसा यूनिट हो जाएगा हम लोगों का जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला। अब ये जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो चीजें हैं ये तो कॉमन है, ये तो ठीक है, बट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट दिख रहा है ये क्लासिकल फिजिक्स से आया है। क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से अगर चले तो वहां पे हम लोगों को कुछ दूसरा ही फॉर्मूला पता चलता है। जैसे कि याद करो
डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इसके कारण ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट एंड द जनरल पॉइंट। तो जब ये एक्सिस पे था तब जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, इट वाज डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये हम लोगों को निकल के आया था। अब वहां पे हम लोगों ने ये जो इक्वेशन देखा था, ये इक्वेशन को लेंगे यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से। इसका जब डेफिनेशन हम निकालना चाहें तो देख लो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग को निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इसको साइड रखते हैं। और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम लोग निकाले थे, किसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर रहेगा, ऑन इट्स एक्सिस। ये हम लोग एक डेरिवेशन किए थे पिछले चैप्टर में। एक सर्कुलर लूप था जिसमें करंट था और एक्सिस पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। वहां पे एक स्पेशल केस था, व्हेन द पॉइंट इज वेरी फार। पॉइंट जब वेरी फार हो गया था तब जो फॉर्मूला निकल के आया था, इट वाज मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0/4 पाई, नीचे में था r³ और ऊपर में था 2NIA, where I was the current flowing through the loop and A is the area of that loop, N is the number of loop। हम लोग एक लूप की अगर बात करें तो N हटा देंगे। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये भी स्पेशल फॉर्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कुछ और ही आ रहा था। हम लोग जब उसको एक्सटेंड करके लेके चले गए थे, व्हेन इट वाज वेरी वेरी फार, दैट मींस r वाज मच मच ग्रेटर देन l। r क्या था, r वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू दैट पॉइंट, और l था हम लोग का ये वाला। यानी मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो इसके बीच का डिस्टेंस को l कहते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस को l कहते हैं। यहां से ये पॉइंट जो था इसको r कहते हैं। When r was much much greater than l, तब ये फॉर्मूला आया था, that means the point is very very far away। यहां पर भी पॉइंट was very very far away। सिमिलर सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, and for similar situation these are the two equations which we get। Now comparing the two equation, 1/4 pi, 1/4 pi सेम है, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी सेम है, यानी ये कांस्टेंट और यहां भी एक कांस्टेंट। हटा दो इसको, नीचे में r³, यहां भी r³ सेम। 2 2 लास्ट में क्या बच गया, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, तो ये भी हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स बन जाता है m इज इक्वल टू I इंटू ए। क्यों ये बन रहा है मॉडर्न फिजिक्स से, क्योंकि हम लोग को अब मालूम है कि मैग्नेट का जन्म करंट से होता है। पोल स्ट्रेंथ बोल के कोई चीज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग सिर्फ मैग्नेट को एक अलग एंटिटी की तरह मानते थे, इसलिए हर चीज उसका स्टडी करते थे। तो वहां पे हम लोग ने असाइन कर दिया कि एक अकेला पोल है तो उसका अपना स्ट्रेंथ होगा भी, तो इसीलिए हम लोगों ने m बनाया था इसका, स्मॉल m, दैट वाज पोल स्ट्रेंथ। याद रखना, स्मॉल m का मतलब हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ, और कैपिटल M का मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर नए मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से हम लोग यहां पे करंट का एलिमेंट डाल देंगे, बिकॉज मैग्नेट इज जनरेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया, लूप जो होता है उसका एरिया। सो बाकी सारे प्रॉपर्टीज जो है ये सब इसमें भी कॉमन है। दिस इज हाउ
वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देख लो आगे जाके हम लोग और भी कुछ करेंगे जो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा किए थे सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। सो देख